क्या भविष्य में क्या बनना चाहते हैं आप? इंजीनियर बना, IAS। भविष्य में हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। और घर पे भी जाकर देखभाल करते हैं कि बच्चे हमारे पढ़ते हैं या नहीं। अब भविष्य में क्या है योजना आप लोग का? लंबा भी है, अच्छा क्या योजना है? आर्मी बनने का। IAS। कि अभी जो वर्तमान में जो एक स्थिति चल रहा है बिहार की शिक्षा का, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। वो ध्यान दें। और हमारे जो स्कूल है गांव ग्रामीण में, हमारे गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। इससे बहुत दुखद की बात है। सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि स्कूल पे काफ़ी से काफ़ी ध्यान दें। गांव देहात के जो बच्चे होते हैं उनमें प्रतिभाओं की कमी नहीं होती है, लेकिन जरूरत है उन्हें निखारने का। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं संवादिया न्यूज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना भी नहीं भूले। नमस्कार, मैं अनमोल आनंद और आप देख रहे हैं संवादिया न्यूज। मैं अभी रानीगंज प्रखंड के मझवा पूरा पंचायत के वार्ड नंबर 4 में हूँ और हमारे बीच जो आप भीड़ देख रहे हैं, एक बार कैमरामैन से आग्रह है पूरा भीड़ को दिखाया जाए। हमारे बीच जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ लगी हुई है संरचना कोचिंग सेंटर मझवा वार्ड नंबर 4 में, जिनके संचालक है अमित कुमार अमन। और बड़ी गर्व की बात है कि इनके कोचिंग में पढ़ने वाले जो भी छात्र छात्रा हैं, 100% छात्र छात्राओं के द्वारा मैट्रिक में सफलता प्राप्त किया गया है। इसी खुशी के अवसर पर कोचिंग संचालक अमित कुमार अमन जी के द्वारा जो है एक कार्यक्रम आयोजित करके आप जिसमें देख सकते हैं मझवा पूरब के मुखिया जी हैं और भी गणमान्य लोग हैं, सभी लोग शामिल हैं। यहाँ पर सबों के बीच एक समारोह आयोजित करके ये जो बच्चे हैं इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, इनके हौसला को बढ़ाने के लिए जो है कार्यक्रम आयोजित करके वे सभी बच्चों को पुरस्कृत करने का काम किया है जो मैट्रिक में सफलता पाए हैं। एक कहावत है, करो शिक्षित शिक्षादान बढ़ जाएगा तेरा मान। यह ग्रामीण इलाका सुदूर, आप एक बार कैमरामैन से आग्रह एक बार घर द्वार के परिदृश्य को भी दिखलाया जाए। आप देख सकते हैं ये सुदूर गांव है, ग्रामीण इलाका है और यहाँ निवास करने वाले लगभग 80% लोग जो है BPL धारी है। और ऐसे माहौल में, ऐसे गांव में अमित कुमार अमन जी जो है शिक्षा का अलख जगाने का काम किया है। आज इसी का परिणाम है कि ये जो शिक्षा दान किए हैं, आज इनका मान बढ़ा है और इनके दरवाजे पर आप देख सकते हैं सैकड़ों संख्या में लोग उपस्थित है, ग्रामीण उपस्थित है। सबसे पहले हम जो बच्चे हैं, बच्चों के माध्यम से जानेंगे कि अमित कुमार अमन जी जो हैं वे इन लोगों का किस प्रकार मार्गदर्शन किए, किस प्रकार शिक्षा दिए कि आज ये लोग एक गांव में रहते हुए अपनी सफलता को प्राप्त किए हैं। हालांकि मैट्रिक की परीक्षा जो होता है वो किसी भी छात्र के लिए बहुमूल्य मोड़ होता है, एक ज़िंदगी का जो है अमुख मोड़ होता है, जहां से उनकी ज़िंदगी निर्धारित होते हैं। वे भावी नागरिक बनने का जो है और अग्रसर होते हैं और उस मोड़ को पार करने के लिए जो है जो पार किए हैं और पार करवाने में जो है अमित कुमार अमन जी का क्या योगदान है बच्चों के प्रति, हम बच्चों के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले जो यहाँ टॉप किए हैं जो बच्चे, हम उनके माध्यम से आपको बताएंगे। क्या नाम है आपका? ये इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। हाँ, क्या नाम है आपका? राजा कुमार यादव। राजा कुमार जी, आप ये बताइए आप किस विद्यालय के छात्र रहे हैं? स्कूल का नाम बताइए। हम उत्क्रमित मध्य विद्यालय लालपुर मझवा के छात्र हैं। अच्छा, ये बताइए आपका तो नाम उस विद्यालय में है, लेकिन पढ़ाई जो मार्गदर्शन होता है, जो ट्यूशन होता है, कहाँ से आप लिए हैं? हम मार्गदर्शन अमित सर के द्वारा, उनके कोचिंग संरचना कोचिंग सेंटर के द्वारा यहाँ पे विद्या ग्रहण किए हैं। अच्छा बताइए, कैसे आप जो एक अच्छा मार्क लाए, आप सुने हैं आप प्रथम श्रेणी पास हुए हैं, फर्स्ट डिवीज़न पास किए हैं, तो फर्स्ट डिवीज़न जो आप प्राप्त किए हैं तो किस प्रकार मार्गदर्शन आपको सर से मिला? बहुत अच्छे तरह से मिला सर, बहुत हम लोग का मार्गदर्शन किए। वो हम लोग का वहाँ रूम पे भी गए थे और रात को जाते थे और हम लोग के वहाँ पढ़ने के लिए जगाते थे रोज़। मतलब कोचिंग के अलावा आपके घर पर भी जा कर के मार्गदर्शन करते थे कि आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? जी देखिए, ये है खासियत जो इस संरचना कोचिंग के संचालक है जो अमित जी, इनका खासियत है कि कोचिंग में बच्चों का मार्गदर्शन करने के अलावे वे एक अभिभावक के तरह, एक गार्जियन की तरह
उनके घर पर जा कर के बच्चों को जो है पढ़ने के प्रति जो है जागरूक करते हैं कि वे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। इस तरह का जो है बात सुनने को छात्रों के द्वारा मिला है। अच्छा बताइए, आप अभी कितना नंबर लाए हैं मैट्रिक में? 403 नंबर। भविष्य में क्या योजना है आपका, क्या बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो ऐसे सुदूर गांव में जो आज के बच्चे हैं, कल का वे भविष्य हैं, और उनकी जो सपना है भविष्य में कुछ बनने का, और उस सपना को साकार करने के लिए जो है अमित कुमार जी का बहुत अहम रोल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप सर को? हम सर को बहुत बधाई, मतलब बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें इतना बड़ा मुकाम पर भेज दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? राजा कुमार यादव। राजा कुमार यादव जी की बातों को सुन रहे थे, जो संरचना कोचिंग के टॉप छात्र हैं। और भी हमारे बीच छात्र छात्राएं हैं। आइए, इधर आइए, आइए आप लोग सब आइए, सब आइए, आ जाइए। अब हमारे बीच जो है यहाँ की छात्रा हैं, लड़कियां हैं। हम इनके माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि जो अमित जी हैं वे किस प्रकार इन लोगों का मार्गदर्शन किए। बताइए अमित सर के बारे में, कैसे आप लोग को पढ़ाए हैं? बहुत अच्छा पढ़ाए और हम सबको बहुत अच्छा से पढ़ाए, और घर पे भी जाकर देखभाल करते हैं कि बच्चे हमारे पढ़ते हैं या नहीं। और वहाँ से जब सुबह उठकर आते हैं पढ़ने के लिए, तब सर जी पढ़ते हैं तो बोलते हैं इतना बजे तक पढ़ना चाहिए और पढ़ो तुम लोग। और यही सब पढ़ाए, बहुत अच्छा से मेहनत किए हम लोग। मतलब गार्जियन की तरह जो है मान करके आप लोग को पढ़ाए। मतलब कोचिंग में पढ़ाने के बाद आपके घर पर भी जा करके इन्होंने समझाने का काम किया जी, मार्गदर्शन देने का काम किया जी। क्या कितना नंबर लाए हैं इस बार आप? 285 सेकेंड डिवीजन किए हैं। यस। तो भविष्य में क्या आप कुछ बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं भविष्य में? भविष्य में हम बनना चाहते हैं डॉक्टर। बहुत सारे बच्चे हैं जो डॉक्टर बनने की जो सुनहरा सपना देख रहे हैं। उस सपना को साकार करने के लिए जो अमित जी हैं वे यहाँ पर काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं, काफ़ी प्रिय हैं, और वही बच्चों को जो है इस तरह का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। क्या नाम बताएं आप? आरती कुमारी। पापा का नाम? अनिल हेम्ब्रम। कहाँ के रहने वाले हैं? भगवानपुर। हेम्ब्रम मतलब अनुसूचित जाति से ये लोग आते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि हम अधिकतर रानीगंज प्रखंड का जब दौरा करते हैं तो जहाँ महादलित का बस्ती होते हैं, लगभग शिक्षा वहाँ पर नगन देखा जाता है, लेकिन यहाँ इस बस्ती में अनुसूचित जातियों के बीच भी जो है अमित कुमार अमन जी जो है शिक्षा का अलग जगाने का काम किया है। आप अपना बताइए, आगे आइए। क्या नाम हुआ आपका? दीपा कुमारी। आप बताइए अमित सर के बारे में। बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, घर पर भी जाते थे पढ़ाने के लिए, और जो नहीं समझते उसको समझाते थे अच्छे से। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग को जब मैथ का क्लास होता था, यहाँ पर मैथ की घंटी होती थी, तो मैथ को किस प्रकार समझाते थे? सरल भाषा में समझाते थे? आप लोग को समझ में उनका भाषा जो आता था? जी सर। सरल भाषा में। तो यही कारण है कि आप लोग आज मैट्रिक परीक्षा पास कर पाए। जी। क्या बनना चाहते हैं भविष्य में? नर्स बनना चाहती है ये। क्या नाम बताया? दीपा कुमारी। दीपा कुमारी। कितना नंबर लाए? 231। आपका नाम? संगीता कुमारी। आगे आइए। पापा का नाम? नेमचंद महतो। कहाँ के रहने वाले हैं? भगवानपुर से। कितना मार्क लाए हैं इस बार? 201 लाए हैं। क्या बनना चाहते हैं भविष्य में? भविष्य में हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। देखिए 201 मार्क, कितना 201 बताएं? जी सर। 201 अंक लाए हैं और ये इंजीनियर बनने का जो है सपना देख रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि गांव देहात के जो बच्चे होते हैं उनमें प्रतिभाओं की कमी नहीं होती है, लेकिन ज़रूरत है उन्हें निखारने का, और वही काम जो है जो अमित जी है वो कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। आप बताइए। स्वाति कुमारी। पापा का नाम? सुशील यादव। कितना मार्क लाए इस बार? 246। 246। क्या कहेंगे अमित सर के बारे में? अच्छा पढ़ाते थे और घर पे जाकर भी एक्स्ट्रा टाइम दे करके पढ़ाते थे। अब भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? IAS। हमने तो अक्सर
शहरों में सुना करते हैं कि आईएएस बनने के सपने जो है बच्चे देखा करते हैं, लेकिन ये सुदूर गांव में जो है भी जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, वे आईएएस बनने का सपना देखा करते हैं। तो हमारी शुभकामना है कि ईश्वर इनकी बातों, सरस्वती माँ जो है इनकी जिह्वा पर वास करे और इनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो। अच्छा प्राप्त। आपका नाम बताइए। अनीता कुमारी। कितना लाए हैं नंबर? 181। 181 लाए हैं। कैसे आप लोग को जो है सर पढ़ाए, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा से पढ़ाते थे, घर पर भी गार्जियन की तरह जाकर पढ़ाते थे और एक्स्ट्रा समय भी। आप भविष्य में क्या योजना है आपका? आईएएस बनेंगे। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बड़े पद पर जाने की सपना देख रहे हैं। और आप लोग आगे आइए, जो नहीं बोले आइए। आप बताइए इस बार कितना नंबर लाए हैं मैट्रिक में? 235। 235। कहिए सर के बारे में, कैसे आपका मार्गदर्शन किए? सर अच्छे से पढ़ाते थे और जो नहीं समझ पाते थे वो सर जी समझाते थे अच्छे से। घर पर भी जाते थे पढ़ाने के लिए, अच्छे समझाते थे। क्या भविष्य में क्या बनना चाहते हैं आप? इंजीनियर बना। इंजीनियर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। और आप आगे आइए। क्या नाम हुआ आपका? आरती कुमारी। पापा का? नंदकिशोर मेहता। कितना नंबर लाए हैं? 181। सर के बारे में बताइए। सर बहुत अच्छा है, घर पे पढ़ाते हैं, गार्जियन की तरह रहते हैं। बहुत अच्छे हैं। तो अभी आपने जो भी बच्चे हैं उनकी बातों को आपने सुना। सबों का कहना है कि अमित सर एक गार्जियन की तरह हम लोग को पढ़ाए हैं और आगे बढ़ाए हैं। और भी बच्चे हैं, आइए हम जानते हैं। आप ये बताइए, टिकटॉक का आप टी शर्ट पहने हुए हैं, इसका कारण? बस ऐसे ही शौक के लिए पहने हैं। शौक के कारण? अच्छा, सोशल मीडिया का ज़माना है अभी, व्हाट्सएप फेसबुक का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है। तो ऐसे ज़माना में आप लोग सोशल मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं? उस पर ज़्यादा समय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पढ़ाई पे देना चाहिए ज़्यादा। तो फिर आप टिकटॉक का प्रचार कर रहे हैं? प्रचार कहाँ कर रहे हैं, मन किया तो लगा लिए। मन किया तो लगाती है। अच्छा ये बताइए, नाम क्या हुआ आपका? आदित्य कुमार। पापा का नाम? राम जपो मेहता। कितना नंबर लाए मैट्रिक में इस बार? 213 नंबर। 200? मात्र 213 ही लाए। अगर टिकटॉक का नहीं पढ़ते, सरस्वती माँ का या बजरंगबली का कुछ बढ़िया रखते, ज़्यादा नंबर आता ना? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? किसको? सोशल मीडिया की तरफ अगर ध्यान नहीं रखिएगा तो और आगे ऊंचा जाइएगा कि नहीं? जाएंगे जरूर। देखिए, यहाँ गांव घर के जो बच्चे होते हैं वे काफ़ी मन के साफ होते हैं। कोई अंदर में कोई बुराई नहीं। वैसे बच्चे तो बच्चे हैं, उनका क्या कहना। तो भविष्य में क्या सोच रहे हैं आप? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। सर के बारे में बताइए। अमित सर, अमित बहुत अच्छे सर हैं, मेरा दोस्त की तरह पढ़ाते हैं। दोस्त की तरह पढ़ाते हैं? हाँ। मतलब जो आपको समझ में नहीं आता है उस पर जो है बहुत मेथड के द्वारा बहुत उदाहरण देकर बताते हैं। हाँ। और आज उसी का परिणाम है कि आप लोग गांव देहात से भी मैट्रिक पास कर गए। हाँ। स्कूल का क्या हाल है? स्कूल में आप लोगों की पढ़ाई कैसी होती है? स्कूल में नहीं होती है पढ़ाई। कौन कौन घंटी स्कूल में पढ़े हैं आप लोग? कोनो घंटे नहीं पढ़े। कोई घंटी नहीं पढ़े। स्कूल में यहाँ दर्शक हैं। हम स्कूल का बात आया है तो स्कूल पर यहाँ दर्शक क्या बोलते हैं हम इसके बारे में जानते हैं। बताइए तो स्कूल के बारे में क्या राय है आप लोग का? हाँ, मेरा स्कूल के बारे में राय है कि मतलब यहाँ जो है सरकारी विद्यालय का जो स्थिति बहुत जर्जर है। उस तरह के क्लास में टीचर नहीं है जिस तरह का रहना चाहिए। क्लास बाय क्लास टीचर नहीं है। टीचर कम होने की वजह से बच्चों को अच्छी ढंग से शिक्षा नहीं मिल पाती है। यदि अमित सर जैसे लोग आपके गांव में आज नहीं होते, जिस तरह से आप बोल रहे हैं पढ़ाई नहीं होती है, तो क्या लगता है ये बच्चे लोग पास कर पाते हैं? देखिए, हर कोई को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई माता पिता हो या कोई ना कोई सर हो गांव घर में रहना आवश्यक है, अति आवश्यक है। और हम अमित सर के बारे में अच्छा मतलब जानते हैं कि बच्चे को बहुत अच्छे से शिक्षा देते हैं। हालांकि हम लोग भी यहीं से पढ़ के पास हुए हैं, मैट्रिक इंटर किए हैं यहीं से पढ़ के, और बच्चे को अच्छे से पढ़ाते हैं, अपने बच्चे को दोस्त की तरह मानते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनिल कुमार। आइए, और भी विद्यार्थी है, पहले हम छात्रों की जो है उनकी बातों को आपको सुना दे, फिर आगे बढ़ेंगे। आपका क्या नाम हुआ? नीलू कुमार। कितना नंबर लाए हैं? 237। 237। क्या कहेंगे अमित सर के बारे में?
अमित सर बढ़िया है, बढ़िया से पढ़ाता है, जो भी चीज़ पढ़ाता है सब समझ में आता है, सटीक होकर पढ़ाता है, एकदम अच्छा से पढ़ाता है, दोस्त की तरह पढ़ाते हैं। दोस्त की तरह पढ़ाते हैं। आप बताइए क्या नाम हुआ? अनिल कुमार। कितना नंबर लाए हैं? 226। 226। क्या कहेंगे सर के बारे में? अमित सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, दोस्त के तरह यहाँ पढ़ने नहीं सीखने आते हैं। अब भविष्य में क्या है योजना आप लोग का? लंबा भी है, अच्छा क्या योजना है? आर्मी बनने का। आर्मी। देखिए जैसा शरीर है वैसा विचार है, जैसा शरीर है वैसा विचार है। और ये जो है देश सेवा में जाना चाहते हैं, देश की रक्षा में जाना चाहते हैं, ये आर्मी में जाना चाहते हैं। अब हमारे बीच है मुखिया जी है इस पंचायत के, विनोद बाबू जी। हम उनके माध्यम से आपको जानकारी देंगे कि ऐसे गांव में अमित कुमार जी जो शिक्षा का अलग जगा रहे हैं और आज उनके मार्गदर्शन में इतने छात्र छात्रा उत्तीर्ण हुए हैं, इनका क्या कहना है आइए हम इनकी बातों को सुनाते हैं। सर बताइए आपके पंचायत के इस वार्ड में 4 नंबर में अमित जी जैसे लोग रहने के कारण जो है आज बहुत सारे बच्चे जो है इनके कोचिंग में पढ़ करके आगे बढ़ेंगे, क्या कहेंगे? अमित कुमार जी अभी जो संरचना कोचिंग सेंटर का संचालक हैं, वो उनके बारे में अभी जो उनके विद्यार्थी के द्वारा जो हमने अभी सुना कि हम लोगों को इस तरह से पढ़ाते हैं, लगता है कि हमारे मित्र हैं, अपने हैं, एक पेरेंट किस तरह जो समझते हैं, ऐसी स्थिति में पढ़ाते हैं। तो ऐसे कोचिंग चलाने वाले अमित जी से मैं आग्रह करूँगा इससे भी बेहतर करें। और साथ ही मैं एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में मौजूदा जो सरकार है, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से भी कुछ कहना चाहूँगा। मौजूदा जो सरकार है वर्तमान में, हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी एवं बिहार के शिक्षा मंत्री जी, बिहार सरकार की जितनी स्कूल खुली पड़ी है, स्कूल में न ही विद्यार्थी जा पाते हैं, न ही शिक्षक समय पर आते हैं, न ही स्कूल में किसी प्रकार का कोई पठन पाठन का कार्यक्रम चलता है। आप कुछ देर पहले यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा जानना चाहते थे स्कूल में कब कब किस विषय का घंटी लगता है, तो यहाँ के स्टूडेंट को स्कूल के संबंध में ये भी जानकारी नहीं है कि कब कौन विषय पढ़ाया जाएगा, कौन सी घंटी कब आएगा। ये बहुत बड़ी कमी है। शिक्षा मंत्री से मैं आग्रह करूँगा कि अभी जो वर्तमान में जो एक स्थिति चल रहा है बिहार की शिक्षा का, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, वो ध्यान दें। और हमारे जो स्कूल है गांव ग्रामीण में, हमारे गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, इससे बहुत दुखद की बात है। सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि स्कूल पे काफ़ी से काफ़ी ध्यान दें। और साथ ही शिक्षा बहुत ज़रूरी है। ऐसे लगता है कि सरकार की सोच हो गई है एक और कि हम 5 किलो अनाज देंगे और भोंट बटोर के अपने पैकेट में ले लेंगे। और शिक्षित अगर हो जाएगा यहाँ के युवा, यहाँ के बच्चे, तो पता नहीं वो रोज़गार को देखेंगे, बिहार की विकास का देखेंगे, बिहार की अन्य तरह की मुद्दों का बात करेंगे। लेकिन इन सब मुद्दों को भटकाने का काम उन्होंने मौजूदा सरकार का काम है, वो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें और तभी बिहार मेरा संभलेगा। बिगड़ते बिहार, सुधरते बिहार मौजूदा सरकार के हाथ में है, वो अपने आप को सुधारें। और साथ साथ मैं अमित जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि एक वार्ड सदस्य के पद पर रहते हुए भी बहुत सारा समय न निकलने के बावजूद भी समय निकाल के अपने दरवाजे पे ही कोचिंग चला के, जो कि अमित जी के पिताजी खुद पढ़े लिखे नहीं थे, न ही उनकी माता पढ़ी लिखी थी, लेकिन उन्होंने एक मजदूरी करके अमित जी को पढ़ाए लिखाए और बीपीएससी का एग्ज़ाम भी दिया। अमित जी ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे टैलेंट युवाओं की ज़रूरत है हमारे समाज में। ऐसे टैलेंट युवाओं को सरकार कहीं न कहीं जगह दे, उसको नौकरी दे, ताकि हमारे समाज, हमारा बिहार आगे विकसित हो। क्या परिचय है सर आपका? वर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत राज मझवापुरम, विनोद कुमार मेहता। तो मुखिया जी के द्वारा भी जो है अमित जी को शुभकामना दी गई है और उनका भी मानना है कि ऐसे टैलेंट की ज़रूरत है इनके गांव में, और आज है तो उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। हमारे बीच और भी युवा साथी है, हम इनसे जानेंगे कि अमित जी के बारे में इनका क्या राय है। क्या कहेंगे अमित जी के बारे में, एकदम शॉर्टकट में बताइए। सूरज जी
सबसे पहले अमित जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस गांव में रहते हुए, एक मेंबर पद पे रहते हुए भी बच्चों के लिए पूरा समय देने का कोशिश करता है और बच्चे के पीछे पूरा लगनशील होकर के उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। चाहे उसका गार्जियन उस पर ध्यान दे नहीं दे, अगर उसको ऐसा कमी लगता है तो घर पे भी जा कर के उसको मेहनत करवाते हैं, गार्जियन को भी उसको मोटिव करने का काम करते हैं और बच्चे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इस तरह के युवा का हमारे समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस तरह का होना भी चाहिए। हमारे बीच कुछ गाँव की महिलाएँ हैं, हम इनके माध्यम से जानेंगे कि इनके गाँव में इस प्रकार फंक्शन हो रहा है, अमित जी के द्वारा बच्चे पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जो गांव की माताएं हैं, बहनें हैं, इनका क्या राय है? आप लोग बताइए तो क्या कहेंगे अमित जी के बारे में, क्या कहेंगे? आप बताइए। देखिए गांव की जो महिलाएं होती है काफ़ी शर्मीली टाइप की होती है, खुल के नहीं बोल पाती है। इसी की वजह है जब कैमरे की फोकस कैमरे से जो है ये लोग दूरी बनाना चाहते हैं। हाँ बताइए कुछ बताइए अमित जी के बारे में। 2 लाइन बोलिए ना अमित जी, कैसा लोग हैं, कैसे बच्चे को पढ़ाते हैं? बच्चा लोग जो बोला है कि अपना घर पर जाकर के गार्जियन की तरह देखते हैं, क्या सही है या गलत है? सही है, कोई नहीं सही है। इधर देखिए, इधर कैमरा देखिए, आप बताइए। सही है, बढ़िया से पढ़ाता है, बच्चा के ज्ञान देता है अपना ध्यान से। हाँ और भी लोग हैं, हम इधर कुछ है और भी गांव की युवतियां हैं, लड़कियां हैं जो हम इन लोग के माध्यम से जानेंगे। आइए इधर आइए। छोड़ दीजिए। चलिए अब आइए हम मिलते हैं अमित सर से, आखिर किस प्रकार कैसे कम संसाधनों में लोगों के बीच शिक्षा का अलख जगाने के लिए काम कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं अमित सर से, आज जो है इनके कोचिंग से इतने छात्रा सफलता पाए हैं, उसके पीछे में इनके द्वारा कितना मेहनत किया गया है। जी सबसे पहले परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं अमित कुमार अमन संरचना कोचिंग सेंटर का संचालक हूं। मेरे पिताजी राजकिशोर ऋषिदेव। सबसे पहले मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूं और इस बिहार बोर्ड में उत्तीर्ण हुए सभी छात्र छात्राओं को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे संस्था में जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं उनके पीछे मैंने कड़ी मेहनत किया। हमारे सहायक शिक्षक भी थे जो उन बच्चे के पीछे अटूट मेहनत किए। उनके साथ साथ हमारे बच्चे भी हमारे नियमानुसार चलते गए, हमारे मार्गदर्शन पे चलते गए और इस प्रकार से हमारे बच्चे आज अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। इसके लिए मैं उसके गार्जियन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि माता पिता ही प्रथम गुरु होते हैं। उन्होंने हमारे पास वो अपने बच्चे को सौंप दिया और बोल दिए कि आपके ऊपर ही है सभी जिम्मेवारी, हमारे बच्चे को आप सुधार दीजिए या जो कर दीजिए। तो मैंने भी उन्हें रिस्क लिया और सभी बच्चे को पूरा कोशिश किया, पूरे मेहनत के साथ, पूरे लगन के साथ सभी बच्चे को राह दिखाया। यदि जिस बच्चे में किसी भी प्रकार की कमी होती थी तो उसे अलग से समय दे करके मैं अपने भाषा में, सरल भाषा में, किताबी भाषा को मैं अपने सरल भाषा में तोड़कर बच्चे को बताने का काम किया ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। और बच्चे भी उस तरह से हमारे अनुशासन का पालन किए और आज अग्रसर हुए। और इतना ही नहीं, जब तक हमारे संस्था में बच्चे हैं और यहाँ से चले भी जाएंगे, हमारे कुछ छात्र अभी यहाँ उपस्थित भी हैं जो कि पहले भी पढ़ चुके हैं, उन्हें भी मैं गाइडलाइन करते रहता हूँ और वो लोग भी आकर के हमसे गाइडलाइन लेते हैं कि सर आगे हमें क्या करना है, किस तरह से करना है। तो मैं सबका जो है ना धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह से मुझे सम्मान करते हैं और मैं भी उन सभी बच्चे को गाइडलाइन करता हूँ। और अच्छा राजेश सर, अमित सर, एक बात बताइए, आप किस समुदाय से आते हैं? सामाजिक समुदाय क्या है आपका? देखिए, कहा जाए तो मैं अनुसूचित जाति से आता हूँ और माना जाता है
माना किया जाता है, सभी को देखने को मिलता है कि हमारे जाति के लोग बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, आगे तक नहीं जा पाते हैं, किसी तरह से मैट्रिक पास हुआ या उच्च शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे माता पिता अनपढ़ होते हुए भी हमें इस मुकाम पर पहुंचाए हैं कि आज मैं 200 बच्चे को पढ़ा सकता हूं, 200 को ज्ञान दे सकता हूं। तो वो मेरे जाति देख करके नहीं, मेरा ज्ञान देख करके आते हैं। हमारा कहने मतलब ये है कि रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में लगभग 70 से 80 हज़ार जो है वोटर है अनुसूचित जाति जनजाति का। और रानीगंज, पूरा रानीगंज विधानसभा की बात की जाए, कोई भी कारोबार है, दुकान है, प्रतिष्ठान है या कोई भी हो, अगर हम रानीगंज मार्केट की बात करें तो प्रॉपर मार्केट में लगभग 5000 से ऊपर दुकान होगा लगभग। लेकिन उसमें 5000 दुकान में अगर गिना जाए अनुसूचित जाति का दुकान कट होगा, दुकान नहीं के बराबर होगा। इसके पीछे आप क्या रीजन मानते हैं? जब जनसंख्या आपका 50% है और कारोबार और कुछ आपका नगण्य है, तो इसके पीछे हमारा जो पूछने का सोच था, हमारा पूछने का सोच यही है कि जब आप जनसंख्या में अनुसूचित जाति अधिक है, फिर आप पीछे क्यों है? ये बात आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है शिक्षा। और हमारे जो जाति का कहा जाए या समुदाय का कहा जाए, वो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। वो लोग भले 200 रुपया रोज़ कमाए, 200 रुपया का शराब पी करके वो टल्ली हो जाते हैं, शाम में अपने घर में जा कर के बीवी बच्चे को मारते पीटते हैं, लेकिन वो शिक्षा पर खर्च नहीं करते हैं। 200 रुपया यदि कोचिंग में दे तो उनका बच्चे अच्छे जगह शिक्षा प्राप्त करके अच्छे मुकाम पर चले जाएंगे, लेकिन उसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं। इसीलिए हमारा समाज पीछे है। सबसे बड़ी चीज़ होती है शिक्षा। इसलिए यदि शिक्षा पे बल दिया जाए तो सभी समुदाय के लोग ऊंचे से ऊंचे स्थान को ग्रहण कर सकते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे अमित सर की बातों को। जो अच्छा सर, एक बताइए, सुने कि आप जनप्रतिनिधि भी हैं? जी, मैं मझवा पूरब वार्ड नंबर 4 का एक वार्ड सदस्य भी हूं और मैं संरचना कोचिंग सेंटर का संचालक भी हूं। एक जनप्रतिनिधि रहते हुए भी कोचिंग का संचालन करते हैं और अपने आसपास गांव पंचायत के जो बच्चे हैं उनका जो है मार्गदर्शन करने का काम किया करते हैं। आज इन्हीं का परिणाम है कि इनके गांव से, इनके कोचिंग से इतने छात्र छात्रा मैट्रिक परीक्षा प्राप्त कर पाए हैं। और अमित सर का कहना यह है कि जो समुदाय से ये अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, इनका समुदाय का पिछड़ने का मूल कारण शिक्षा है। यदि आप शिक्षित होंगे, अपने अधिकारों को जानेंगे और आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। अतः इनका कहना है कि आप शिक्षित बनिए, आगे बढ़िए। और भी कुछ छात्र हमारे बीच हैं, हम जानना चाहेंगे क्या कहेंगे, कहते हैं अमित सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अमित सर को बच्चों के पीछे बहुत सारा मेहनत होता है। कहते हैं ना कि सफलता की शुरुआत सफलता से होती है। लॉकडाउन में भी अमित सर हम लोगों के बीच बहुत से मेहनत किए थे। सारे कोचिंग संस्था बंद होने के बावजूद भी हम लोगों को के पीछे बहुत सारे मेहनत कर हम लोगों को प्रथम श्रेणी से मैट्रिक में पास करवाए थे। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो ज़बरदस्ती ग्रहण नहीं किया जा सकता है, और शिक्षा एक ऐसी चीज़ भी है जो ग्रहण कर लिए हैं तो आपसे छीनी नहीं जा सकती है। मैं अमित सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मझवापुरा पंचायत में ये शिक्षा की अलख जलाते हैं और इतनी भीड़ भारी गांव में हम लोगों के भी शिक्षा प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। यदि आप हमें YouTube, Instagram, स्मार्ट टीवी, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप देखना चाहेंगे, आप हमें सर्च करें संबदिया, SAMBADIYA संबदिया। हम संबदिया के नाम से हर जगह उपलब्ध है, जहां आप हमें देख और सुन सकते हैं। इसी के साथ मैं अनमोल आनंद आपसे लेता हूं विदा, फिर मिलूंगा एक नई खबर के साथ। बच्चों की शिक्षा के लिए ग्रामीण लोग शिक्षित हो सके, बच्चे आगे बढ़ सके, उसके लिए इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। अपने बच्चे को यदि आप बेहतर शिक्षा देने के लिए सोच रहे हैं तो आइए मोहनी देवी मेमोरियल स्कूल अर्रिया RS अर्रिया, टॉपर देने वाला जिला का एकमात्र शिक्षण संस्थान, सीनियर सेकेंडरी CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एवं ISO सर्टिफाइड, नर्सरी से 12वीं तक इंग्लिश मीडियम में जिला का बेहतर शिक्षण संस्थान,
योग्य अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य, वृहद प्रयोगशाला, स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग कक्षा एवं अलग बस की सुविधा, लड़का लड़की के लिए अलग अलग हॉस्टल, खेल का मैदान एवं CCTV से व्यवस्थित ग्राउंड। तो आज ही बेहतर शिक्षा के लिए बच्चे का एडमिशन करवाए। नया सत्र में एडमिशन जारी है। एडमिशन एवं अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें मोहिनी देवी मेमोरियल स्कूल कार्यालय अर्रिया RS अर्रिया। मोबाइल नंबर 8210978838 9006196129 9934386264। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। खुशी ड्रेसेस रानीगंज, फैंसी एवं लेटेस्ट वस्त्रों का विक्रेता। सभी प्रकार के रेडीमेड एंड क्लॉथ गारमेंट्स उचित मूल्य पर खरीदारी हेतु जरूर पधारे। हमारा पता है खुशी ड्रेसेस, अर्रिया रोड, ब्लॉक चौक, रानीगंज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। क्या आप अपने बच्चे के बेहतर शिक्षा हेतु प्राइवेट स्कूल के तलाश में है? तो आइए, टॉपर देने वाला रानीगंज का एकमात्र निबंधित शिक्षण संस्थान मदरलैंड पब्लिक स्कूल रानीगंज अर्रिया, नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम में रानीगंज का बेहतर शिक्षण संस्थान, सुयोग्य एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य, छात्र छात्राओं के लिए वाहनों की सुविधाएं, लड़का लड़की के लिए अलग अलग हॉस्टल, खेल का मैदान, इंग्लिश एनवायरमेंट कैंपस, न्यूनतम शिक्षण एवं वाहन सुविधा, कंप्यूटर, संगीत एवं नृत्य कला की समुचित व्यवस्था, सैनिक, नवोदय, सिमुतला, नेत्रौट जैसे संस्थानों में प्रवेश के लिए उत्तम पढ़ाई की व्यवस्था एवं CCTV से व्यवस्थित ग्राउंड। तो आज ही अपने बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए बच्चों का एडमिशन करवाए। नए सत्र में एडमिशन जारी है। एडमिशन एवं अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें कार्यालय मदरलैंड पब्लिक स्कूल, फबिसगंज रोड, रानीगंज, नियर वृक्ष वाटिका। मोबाइल 7992306323 6200232123। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।